जैसे कि आप सभी संत महात्मा जान ही रहे हैं कि अभी पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का पावन पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। तो आइए आप सभी संत महात्माओं से मिलकर हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या हम निरंकारी संत महात्मा भी नवरात्रि पर्व मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं और कैसे मना सकते हैं। और ऐसे ही एक सच्ची घटना पर आधारित दास आप सभी संत महात्माओं के बीच में एक कहानी रखने जा रहा है। तो आप सभी पर विश्वास है कि आप सभी इस कहानी को एक बार जरूर सुनेंगे और सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए आप सभी के बीच में उस कहानी को स्टार्ट किया जा रहा है। तो बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी साथ संगत जी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में भेरपुर में हर साल की तरह नवरात्रि का पर्व बड़े उत्सव से मनाया जाता था। गांव के चौक पर एक पुरानी देवी मंदिर था, जहां 9 दिन तक अखंड ज्योति जलती थी। भजन कीर्तन होता और भजन व्रत रखते। गांव के लोग मानते थे कि नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा आशीर्वाद देने आती है। लेकिन इस बार गांव में कुछ अलग हुआ। गांव के पास ही एक साधारण से दिखने वाले निरंकारी महात्मा संत आत्मा मंथन जी डेरा डाले हुए थे। उसका डेरा ना तो व्याख्या था, नहीं वह मूर्तियाँ थी, बस एक श्रद्धा हाल कुछ चटाई और दीवार पर धन निरंकार लिखा हुआ। वह लोग को निरंकार निर्गुण परमात्मा की भक्ति का संदेश देते थे कि परमात्मा सब में है, बस ज्ञान और भक्ति से अनुभव करना है। गांव वाले की जिज्ञासा नवरात्रि शुरू होने से 2 दिन पहले गांव में कुछ लोग महात्मा जी के पास आए। उन्होंने पूछा, महात्मा जी आप भी तो भक्त हैं, फिर आप नवरात्रि में देवी माँ की पूजा क्यों नहीं करते हैं? आप व्रत क्यों नहीं रखते हैं? महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा देवी माँ शक्ति है। शक्ति निरंकार की ही अभिव्यक्ति है। हम कर्म कांड में नहीं सच्चाई में विश्वास करते हैं। व्रत उपवास भोग प्रसाद से ज्यादा जरूरी है सेवा करुणा और भक्ति। गांव के लोग हैरान थे। उनके मन में शंका थी कि यह महात्मा सच में संत है या सिर्फ दिखावे कर रहा है। हम लोगों के बीच में प्यारे साथ संगत जी, नवरात्रि का पहला दिन परीक्षा की घड़ी। नवरात्रि के पहले दिन ही गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के चौक के पास पुराना कुआं था, जिसमें सैकड़ों सालों से लोग पानी भरते आते थे। अचानक उस कुएं का पानी गंदा हो गया, काला, बदबूदार और पीने लायक नहीं। गांव में हाहाकार मच गया। लोग बोले, देवी माँ नाराज है, इसलिए पानी खराब हो गया। कई लोग पूजा पाठ बढ़ाने लगे, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। तभी प्यारे साथ संगत जी, तभी किसी ने सुझाया, महात्मा जी के पास चलते हैं, वह निरंकारी संत हैं,
देखते हैं उसके पास क्या उपाय है। गांव वालों दौड़कर डेरे पर पहुँचे। उन्होंने महात्मा जी से प्रार्थना किया, महाराज कुएं का पानी खराब हो गया है, कृपया कुछ कीजिए। महात्मा जी शांति से बोले, बच्चों परमात्मा शक्ति है, परमात्मा में शक्ति है। श्रद्धा सच्ची हो तो चमत्कार अपने आप को जानते हैं। चलो कुएं पर चलें, चमत्कार लेकिन सच्चाई के साथ। महात्मा जी गांव वालों के साथ कुएं पर पहुँचे। वहाँ बैठकर ध्यान करने लगे। फिर उन्होंने गांव वालों से कहा, हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सेवा करो। उनके पास आसपास की गंदगी साफ करो। यह ईश्वर का घर है, इसे भी पवित्र रखो। गांव वालों झाड़ू बाल्टी लेकर सफाई करने लगे। महात्मा जी धीरे धीरे धन निरंकार का जाप करते रहे। 2 घंटे में कुएं का पूरा निखार चमक उठा, मतलब पानी साफ हो गया। तभी अचानक गांव के बुजुर्ग बोले, अरे पानी साफ हो गया, कुएं का पानी फिर से बिल्कुल निर्मल हो गया, ठंडा, मीठा और सुगंधित। गांव वालों आश्चर्य हो गए। किसी ने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। महात्मा जी मुस्कुराए, बेटा चमत्कार सफाई और सच्ची भावना से हुआ है। हमने मिलकर सेवा की, यह निरंकार की शक्ति है। सेवा और नवरात्रि की सच्ची पूजा। इसके बाद नवरात्रि के बाकी दिन गांव में अलग तरह से बीते। लोग ने व्रत रखे तो, लेकिन साथ साथ गरीबी को भोजन भी कराया। माँ दुर्गे का नाम पर दान किया तो बिना भेदभाव के किया। महात्मा जी ने हर शाम भजन कीर्तन कराया, जिसमें देवी माँ की महिमा भी गाई जाती है और निरंकार की भक्ति भी। गांव के बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सबने जाना कि पूजा सिर्फ दिया बाती का और नाम नहीं है, बल्कि सफाई, सेवा, दया और भक्ति का नाम है। बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी।